हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोशन डिकोड के सीजन 1 के एपिसोड 6 में। आज मैं आपसे मेरी एक पर्सनल कहानी शेयर करने वाला हूं। कहानी घर की है, मतलब घर वाली ही कहानी है। कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ के लिए, मतलब मेरी घर वाली के लिए, उसके लिए एक नया मोबाइल फोन खरीदने गया था। मेरी वाइफ जो है ना, वो उन लोगों में से है जो कुछ भी खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर रिसर्च करती है। यूट्यूब पे जाके रिव्यू चेक करना, स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करना, उस प्रोडक्ट के हर ब्रांड के प्राइस हिस्ट्री को जाके चेक करना, और उसके बाद फिर जाकर कहीं पर वो अपना डिसीजन जो है वो फाइनल करती है। और पूरी रिस्पेक्ट के साथ सच कहना पड़ेगा, इस बात को आप भी एग्री करेंगे कि पूरी दुनिया में हर घर में सबसे स्मार्ट घर वाली ही होती है। आखिर शाम को हमें अपने घर भी तो जाना है। और उस दिन भी उसने मोबाइल खरीदने के लिए 3 मॉडल्स की लिस्ट बनाई थी। उसे पूरा भरोसा था कि आज जो भी होगा ना, वो पूरे लॉजिक के साथ होगा। किसी एक्सपर्ट सर्जन की तरह उस दिन उस स्टोर में उसने उन 3 मॉडल्स की अच्छी तरह से पोस्टमार्टम की। पहला वाला फोन अच्छा था, दूसरा वाला वो भी अच्छा था, तीसरा थोड़ा महंगा था लेकिन उसका कैमरा जो है वो अदर्स 2 से थोड़ा सा बेटर था। इतनी रिसर्च, इतनी तैयारी, उसके बावजूद वो कंफ्यूज थी कि कौन सा फोन फाइनल करके खरीदना है। मैं श्योर हूं कि आप सभी ने किसी मॉल में या किसी स्टोर में ये चीज है ना, वो हमेशा एक्सपीरियंस की होगी। जब भी आप कंफ्यूज होते हैं ना, वहां पे होती है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री। हमारी ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा था एक सेल्स पर्सन। वो आके मेरी वाइफ से बोला, मैम अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही वाला लूंगा। क्यों? मैं खुद यही यूज करता हूँ। बस इतनी सी बात थी। मैंने मेरी वाइफ के चेहरे पे एक छोटा सा चेंज होते हुए देखा। अभी तक वो सारे फोन्स के फीचर्स देख रही थी, लेकिन अब वो उस सेल्स पर्सन की बातों पे गहराई से सोचने लगी। ये खुद यूज करता है, मतलब इसे कुछ इस फोन के बारे में ज्यादा पता होगा, और शायद ये उस बाकी के 2 मोबाइल फोन से ये तीसरा वाला बेहतर होगा। इस सेल्स पर्सन ने वो सारी चीजें नोटिस की है जो मैंने शायद मिस कर दी। इतनी रिसर्च और तैयारी के बावजूद भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मेरी घर वाली ने वही फोन खरीद लिया जो उस सेल्स पर्सन ने रेकमेंड किया। मजेदार बात यह है कि ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हम सभी लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे डिसीजन नहीं लेते, लेकिन उसके बाद उसकी पूरी कहानी हम खुद बना लेते हैं। कैमरा अच्छा था, रिव्यूज अच्छे थे, और ब्रांड जो है वो बहुत ही रिलायबल है। हो सकता है ये सब कुछ सच हो, लेकिन कभी कभी ना डिसीजन जो है ना वो पहले हो जाता है और रीजंस जो है ना वो बाद में आते हैं। पिछले 25 ईयर से 25 सालों से एडवर्टाइजिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रांड स्ट्रेटेजी की दुनिया में काम करते करते एक चीज मैंने बार बार देखी है। अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो उसके लिए हमेशा कोई बड़े एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। कई बार लोगों का परसेप्शन बदलने के लिए बस एक इंसान की बात, या फिर एक क्राउड, या कभी किसी सक्सेसफुल इंसान की ओवरऑल इमेज काफी होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें अक्सर पता भी नहीं चलता कि हमारे डिसीजन प्रोसेस में किसी और ने वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर बहुत सारी जगह ले ली। और आज की कहानी इसी बारे में है। ये सवाल जो है ना, वो ये नहीं है कि कौन स्मार्ट है, कौन स्मार्ट नहीं है। सवाल ये है कि स्मार्ट लोगों का ब्रेन भी कब किसी दूसरे के सिग्नल को अपने लॉजिक से ऊपर रख देता है। हम अक्सर ऐसा समझते हैं या फिर सोचते हैं कि ऑथोरिटी का मतलब कोई बड़ा डॉक्टर, पीएचडी या साइंटिस्ट, एक्सपर्ट होगा,
लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अथॉरिटी बहुत ही छोटे छोटे चीजों से बनती है। एक सेल्स पर्सन जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, एक शेफ जो किचन में सालों से काम कर रहा है, एक मैकेनिक हो सकता है जो सालों से अलग अलग कार्स पे काम कर रहा है, एक यूट्यूबर हो सकता है जिसके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं। हमारे ब्रेन के लिए ना ये सारी चीजें एक सिग्नल की तरह काम करती है कि शायद इससे मुझसे ज्यादा पता है। शॉर्टकट जो है ना वो इतने बुरे भी नहीं होते। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन शॉर्टकट यूज करना बंद कर दे, तो क्या आप फोन खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे? क्या मेडिसिन खरीदने के लिए आप फार्मेसी समझेंगे? या कार खरीदने के लिए आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे? और इस तरह से तो हम कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए ब्रेन जो है ना वो शॉर्टकट्स लेता है। वो पूछता है कौन है जो ज्यादा जानता है, किसने पहले जाके एक्सपीरियंस किया है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, और फिर उसी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके वो अपना एक डिसीजन बना देता है। यहीं से दूसरा खेल शुरू होता है। आई एम डैम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू में बहुत सारी 20 चीज लिखी हुई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऑर्डर करें। इतने में वेटर आता है। सर, ये डिश हमारे होटल की सबसे मशहूर डिश है। अचानक आपका डिसीजन जो है ना वो आसान हो जाता है, क्योंकि अब है ना अब आपको टेस्ट के बारे में कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिला। आपको सिर्फ इतना पता चला कि इस डिश को बहुत सारे लोगों ने पहले ही टेस्ट करके चुना है। और हमारा ब्रेन जो है ना वो अक्सर यही सोचता है, इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट किया है तो शायद ये डिश ठीक ही होगी। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। लेकिन इसे नाम से याद रखने की कोई जरूरत नहीं। बस इस बात को याद रखिए, जब भी हमें खुद को पता नहीं कि क्या करना है तो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। और फिर आता है एक और मजेदार शॉर्टकट। अगर कोई बहुत ही साधारण सा डिश किसी बहुत फेमस शेफ के रेस्टोरेंट में हो तो हम उसे और अच्छा मान लेते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल सेलिब्रिटी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो वो प्रोडक्ट है ना अचानक थोड़ा सा और स्पेशल लगने लगता है। हम किसी भी इंसान की अच्छी क्वालिटी है ना उसके साथ जुड़ी बाकी चीजों से भी जोड़ देते हैं, और इसी को हेलो इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ये आदमी अगर सक्सेसफुल है तो इसकी पसंद डेफिनेटली अच्छी ही होगी। और यही एक छोटा सा प्रॉब्लम है। सक्सेसफुल होना हर बात में सही होने की गारंटी नहीं है। अब वापस उसी घर वाली कहानी पर चलते हैं, ठीक है। कुछ 4 या 5 दिन के बाद मेरी वाइफ ने यूट्यूब पर एक रिव्यू देखा था। उसमें एक टेक एक्सपर्ट उसी फोन के बारे में बहुत अच्छा चीज बता रहा था। मेरी वाइफ का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने वो वीडियो मेरे साथ शेयर करते हुए कहा, देखा मैंने सही फोन लिया है। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे एक बहुत ही मजेदार बात दिखाई दे रही थी। जब उस सेल्स पर्सन ने कहा था ना तब भी उसे लगा था कि उसने सही डिसीजन लिया है, और अब एक्सपर्ट ने भी वही बात कही तो उसका भरोसा है ना वो और बढ़ गया था। फिर उसने उसी मोबाइल पे रिव्यूज खोले, 4.7 स्टार, हजारों रिव्यूज। कुछ लोगों ने तो इतना भी लिखा था कि बेस्ट फोन फॉर एवर। अब उसके कॉन्फिडेंस में और बढ़ोतरी हो गई। एक डिसीजन, एक ऑथोरिटी, फिर एक क्राउड, और धीरे धीरे उसका ब्रेन उस डिसीजन को और मजबूत करता गया। यहीं पे ना मुझे साइकोलॉजी का एक बहुत ही पुराना और फेमस एक्सपेरिमेंट याद आता है। तकरीबन 90s 50s में सोलोमन एश
इन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लोगों को कुछ लाइंस दिखाई और पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक लाइन है जो बाकी के लाइंस के बराबर है। आंसर इतना सिंपल था कि कोई भी छोटा बच्चा उसका जवाब दे दे। जैसे मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट था, तो कमरे में कुछ ऐसे लोग बिठाए गए थे जो जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे, और जब असली पार्टिसिपेंट की बारी आई उसे साफ दिखाई दे रहा था कि असली आंसर क्या है। फिर भी कई बार उसने वही गलत आंसर चुना जो बाकी के सब ने चुना था। क्यों? क्योंकि अचानक उसके सामने एक नया सिग्नल आ गया था। सब लोग शायद मुझसे बेहतर जानते हैं, एक इंसान जो है अपनी आंखों से कुछ और देख रहा था, लेकिन क्राउड की सर्टेनिटी ने उसके डिसीजंस को पूरा बदल दिया। यहीं से ना बात है ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। हम जो है ना हम अक्सर कहते हैं कि मैं क्राउड को फॉलो नहीं करता, लेकिन क्राउड जो है ना वो सड़क पर खड़े कुछ 100-200 लोग नहीं है। आज की तारीख में क्राउड जो है ना वो कमेंट सेक्शन में भी हो सकती है, रिव्यूज में भी हो सकती है, फॉलोअर्स में भी हो सकती है, ट्रेंडिंग में भी हो सकती है, बेस्ट सेलर उसमें भी हो सकती है, और कभी कभी हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अथॉरिटी जो है ना वो हमेशा हमें आदेश नहीं देती। कई बार वो बस एक छोटा सा सेंटेंस बोल देती है, मैं होता तो यही लेता, बस। बाकी का काम हमारा ब्रेन जो है ना वो खुद कर देता है। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया। कई बार आपने सही इंफॉर्मेशन के बीच से गलत सिग्नल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और आपको लगा ये डिसीजंस मेरा था, और टेक्निकली था भी, बस डिसीजन तक पहुंचने वाली रोड पर किसी और ने कुछ साइन बोर्ड्स लगा दिए थे। और शायद इसी वजह से स्मार्ट लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि स्मार्ट ब्रेन भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है। बीइंग इंटेलिजेंट डजंट मेक यू इम्यून टू इन्फ्लुएंस। असल स्मार्टनेस ये नहीं है कि मुझे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। असल स्मार्टनेस शायद ये है कि मुझे पता है कि मुझे कौन सा सिग्नल जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब उस फोन की घर वाली कहानी को एक बार रिवाइंड करके देखते हैं। क्या वो फोन सच में खराब था? नहीं। क्या सेल्स पर्सन झूठ बोल रहा था? जरूरी नहीं है। क्या रिव्यूज फेक थे? वो भी जरूरी नहीं है। फिर प्रॉब्लम जो है वो थी कहाँ पे? प्रॉब्लम ये थी कि मेरी वाइफ ने, मेरी घर वाली ने ये नोटिस नहीं किया कि उसका डिसीजन किन किन सिग्नल से बन रहा था। एक सेल्स पर्सन, एक इंसान की अथॉरिटी, दूसरों के रिव्यूज का सोशल प्रूफ, और उस पूरे ब्रांड की इमेज का एक हेलो इफेक्ट, ये तीनों ने मिलकर एक सिंपल से मोबाइल फोन को उसके लिए एक सही चॉइस में तब्दील कर दिया। और यही चीज एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। आपके सामने हमेशा कोई आपको पुश नहीं कर रहा होता। कई बार ब्रांड सिर्फ एनवायरनमेंट बनाता है, कौन बोल रहा है, कितने लोग बोल रहे हैं, किसकी इमेज सबसे अच्छी है, और फिर आपका ब्रेन जो है वो बाकी की कहानी खुद कंप्लीट कर देता है। अगली बार जब भी कोई चीज आपको बहुत जल्दी सही लगने लगे, बस एक छोटा सा पॉज लीजिए और खुद से ना एक सवाल पूछिए, जैसे कि क्या मुझे ये चीज, ये प्रोडक्ट सच में पसंद भी है, या मुझे पसंद आने की वजह कुछ और है।
क्या एक्सपर्ट की बातों ने मुझे कन्विंस किया है? क्या क्राउड को देखकर मुझे कॉन्फिडेंस आया है? क्या किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर ये प्रोडक्ट मुझे बेहतर लगने लगा? या क्या मैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी पर भरोसा कर रहा हूं? क्योंकि आपका ब्रेन है ना, वो आपका एनिमी नहीं है, वो आपका सबसे यूजफुल शॉर्टकट मशीन है। वो रोज हजारों छोटे छोटे डिसीजंस आसान बनाता है। जो भी शॉर्टकट्स है ना, वो आपके अगर पैसे से, आपके अटेंशन से या फिर आपके चॉइस से जुड़े हैं, उन्हें आप पहचानना शुरू कर दीजिए। शायद स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी इन्फ्लुएंस ही नहीं होंगे। स्मार्ट होने का मतलब ये है कि जब भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आपको उसकी आवाज सुनाई देने लगे। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्रांड जो है ना, वो हमारी आइडेंटिटी, स्टेटस, ट्राइब और बिलोंगिंग को कैसे टच करते हैं। हमने देखा कि वही ब्रांड सिग्नल्स हमारे ब्रेन के शॉर्टकट के साथ कैसे खेल सकते हैं। लेकिन अब अगला सवाल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर कोई भी ब्रांड आपको एक बार पसंद आ जाए तो वो कैसे कंफर्म या शुद्ध हिंदी में सुनिश्चित करता है कि कुछ हफ्ते बाद भी आपके दिमाग में सबसे पहले उसी ब्रांड का प्रोडक्ट आए? क्योंकि ब्रांड की सबसे बड़ी जीत सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसे आज चुना। सबसे बड़ी जीत तब है जब अगली बार कोई भी कैटेगरी सामने आते ही आपको किसी ने कुछ पूछने से पहले ही उस ब्रांड के प्रोडक्ट का नाम आपको याद आ जाए। और यहीं से हमारी अगली कहानी शुरू होती है। इसके अगले वाले एपिसोड में, एपिसोड 7 में, हम देखेंगे हाउ ब्रांड हैक योर मेमोरी। क्योंकि किसी भी ब्रांड को खरीदने से पहले एक चीज हमेशा होती है, आप उस ब्रांड को याद करते हैं। अगर आप सभी को किसी भी तरह से ये चैनल, ये सीरीज या फिर ये एपिसोड्स किसी भी तरह से यूजफुल, हेल्पफुल या फिर नॉलेजेबल लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्तों के साथ ये सीरीज, ये एपिसोड शेयर कीजिए। और हाँ, आपके वैल्यूएबल इनपुट्स कमेंट्स करना ना भूलिए। दिस इज रोशन डिकोड साइनिंग ऑफ।